जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। दोस्तों हम पढ़ रहे थे बाल विकास। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे बाल विकास। वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। दोस्तों बाल विकास की आज हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। बाल विकास यानी गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल विकास। गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था वृद्धावस्था तक का बाल विकास और जन्म से लेकर परिपक्वता तक होता है। विकास कब कहाँ से कहाँ तक होता है? गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन विकास कहलाता है। लेकिन बाल विकास क्या कहलाता है? जन्म से लेकर परिपक्वता यानी किशोर अवस्था तक का अध्ययन या परिपक्वता तक का अध्ययन। ठीक है। बाल विकास गर्भावस्था, शैशवावस्था तथा किशोर अवस्था तक का अध्ययन है। ठीक है। लेकिन विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाला है। ठीक है। विकास और बाल विकास में ये थोड़ा सा अंतर है। बाल विकास की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं हम क्रो के अनुसार। बाल विकास गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। ऐसा कहा क्रो ने। अब हम पढ़ते हैं वर्ग के अनुसार। बाल विकास जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक की अवस्था किसने कही है? बर्क ने। ठीक है। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल विकास जन्म से प्रारंभ होकर परिपक्वता तक। इन्होंने क्या कहा? जन्म से प्रारंभ होकर। और बर्क ने कहा जन्म से पूर्व। ठीक है। तो इतना अंतर है बर्क की और जेम्स ड्रेवर की परिभाषा में अंतर। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार देख लेते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ की डेफिनेशन अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है बाल विकास। ठीक है। मुनरो के अनुसार बाल विकास भ्रूण से प्रारंभ होकर प्रौढ़ तक के अध्ययन है। यानी इन्होंने भी वही गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन के बारे में बात कही है। फ्रोबेल के अनुसार बाल विकास उन्मुख होता है, अर्थात बालक का स्वयं विकास होता है। ठीक है। फ्रोबेल की डेफिनेशन अलग है कि बालक का जो विकास होता है वो स्वयं होता है। हरलोग के अनुसार विकास में जो वृद्धि और विकास में परिवर्तन होता है, वृद्धि और विकास में परिवर्तन श्रीमती हरलोग के अनुसार। ठीक है। अब विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यानी जन्म पूर्व से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाला क्या है? विकास है। ये क्या था? विकास। ठीक है। विकास और अभिवृद्धि में अंतर देखिए कि विकास व्यापक होता है, विस्तृत होता है और अभिवृद्धि संकुचित होती है। अभिवृद्धि के अंदर विकास शामिल है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें लिखा है विकास का पूरक अभिवृद्धि होती है। ठीक है। विकास व अभिवृद्धि में अंतर देखते हैं। यह संकुचित होता है, व्यापक होता है। ठीक है। अभिवृद्धि संकुचित होती है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि बाह्य होता है जबकि विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अभिवृद्धि में शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं और विकास में संपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है, विकास को नापा तोला नहीं जा सकता। अभिवृद्धि की कोई दिशा नहीं होती जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक संख्यात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। ठीक है। अभिवृद्धि का कोई क्रम नहीं होता और विकास का निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि का उद्देश्य नहीं होता है जबकि विकास का एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है। वृद्धि को शामिल किया जाता है जबकि विकास में वृद्धि का ह्रास होता है। अभिवृद्धि रचनात्मक परिवर्तन शामिल है जबकि विकास में रचनात्मक परिवर्तन शामिल नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास के चक्र। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय श्री राम।